नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपन्नः संसृतिं घोरां जन्नाम विवशो गृणम् ततः सद्यो विमुच्येत जद्विभेति स्वयं भयम् जत्पाद संश्रयासुत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टः स्वधुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न श्नुयात् यशः कलिमलापहम् आपन्नः प्राप्त संस्कृति जन्म मरण की परंपरा को घोरा दुस्तरणीय जन नाम जिनका एक नाम भी घृणान उच्चारण करने पर ततः इस संस्कृति से सद्य तत्काल नामोच्चारण मात्र से ही विमुच्येत मुक्त हो जाता है। जब जिस नाम से विभेति भय करता है स्वयं साक्षात भयं काल जत्पाद संश्रयः जिन श्री कृष्ण के चरण कमल में रहने वाले चरण कमल का आश्रय लेने वाले सुत हे सुत गोस्वामी मुनयः मुनिजन श्री कृष्ण लीला का मनन करने वाले प्रशमायनः प्रकृष्ट सम के अयन होते हैं अर्थात जिनकी बुद्धि भगवनिष्ठ होती है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के प्रति पूर्ण आसक्त रहते हैं ऐसे मुनिजन सद्यः तुरंत पुनन्ति पवित्र कर देते हैं उपस्पृष्टः केवल सानिध्य मात्र से स्वधूनि श्री गंगा जी का आपः जल समूह अनुसेवया बारंबार सेवन करने पर पुनन्ति पवित्र करते हैं। कह कौन विवेकी वाह तो फिर कौन ऐसा विवेकी होगा जो
पूर्ण श्लोके भगवतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण के तस्य जो ऐसे प्रभावशाली हों उनके पूर्ण श्लोक के कर्मण जिनकी कीर्ति परम पावन है, दूसरों को पवित्र करने वाली है, जैसे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज, नल महाराज आदि, इन लोगों के द्वारा भी बोलिए जिन श्री कृष्ण की कीर्ति की प्रशंसा की जाती है, शुद्धि कामः, जो शुद्ध होने की इच्छा रखता है, न सुनया, नहीं सुनेगा, जसः, लीला कथा, कलिमलापः, कलयुग के कारण लोगों के हृदय में जो इंद्रिय सुख की वासना आ गई है, उस वासना का हनन करने वाला जस। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, जिनमें शौनक जी प्रधान हैं, सूत गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में अनेक प्रश्न कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न के रूप में उन्होंने पूछा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र क्यों बने? क्या भगवान का विशिष्ट अभिप्राय था उनका पुत्र बनने में और इस संसार में अनेक लीलाएं करने का? इसका उत्तर 10वें स्कंध में दिया जाएगा। इसी प्रश्न को और क्लियर करने के लिए भगवान के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। पहले अपनी श्रवणोत्कंठा को व्यक्त किए। तन्नः शुश्रूषमाणा नाम अर्हस अंगानुवर्णितुम वश्यावतारो भूता नाम क्षमाय च भवाय च। यहाँ तक अपनी अभिलाषा व्यक्त किए। अब 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा, उनका अद्भुत प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। आपन्नः संसृतिं घोरां जन्नाम दिवसो गुणं ततः सद्यो विमुच्येत जद्विधेति स्वयं भयम्। इसे दुस्तर जन्म मरण में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि विवश अवस्था में भी पराधीन होकर भी किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम बोल दे, वह नाम उच्चारण मात्र से ही तत्काल इस घोर संस्कृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जिनके नाम का प्रभाव, उनके गुण चरित्र आदि को हम सुनना चाहते हैं। नामोच्चारण का ऐसा प्रभाव है कि नाम के उच्चारण से साक्षात काल भी भय करता है, डरता है। इस प्रकार जैसे लोग कह रहे हैं, तो श्री भगवान के, श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। उनका स्वरूप कितना महान है, कितना पावन है, ये तो अलग बात रही। उनका नाम ही पर्याप्त है जगत के जीवों को सिद्ध करने के लिए। अपन्न संसतिम घोरा, जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, अतः वह श्री कृष्ण को भूला हुआ है और भूल करके इस संसार में इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करता है,
अनेक कर्म करता है इसके लिए, परंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति माया उसे सुखी नहीं होने देती है, उसे दुख देती है। कृष्ण भोली सोई जी अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। भले वो सोचे मनुष्य कोई प्राणी कि मैं सुखी हूँ, मैं सुख भोग रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में प्रत्येक जीव इस प्राकृतिक जगत में सफर कर रहा है, दुख भोग रहा है, प्रत्येक जीव। अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण की स्मृति नहीं रखने के कारण और भोगों की अभिलाषा के कारण माया उसे बहुत दुख देती है। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जने राजा जने नदी के चुबाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से कि माया कभी उसको स्वर्ग में जन्म देती है, कभी नरक में डुबाती है, कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जने राजा जने नदी पे चुबाए। जैसे किसी दंड व्यक्ति को जिसने कुछ अपराध किया है, नियम तोड़ा है, पाप किया है, तो उसको राजा दंड देता है। पहले जमाने में ऐसा दंड होता था, किसी अपराधी को राजा के सिपाही लोग ले जाते थे नदी में, और उसे यह दंड दिया जाता था कि नदी में डुबाना फिर उठा लेना, नदी में डुबाना। ये दंड की एक प्रक्रिया थी, इस तरह से बार बार उसे दुख दिया जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे दंड व्यक्ति को नदी में डुबाया जाता है और फिर ऊपर उठाया जाता है, तो इसी तरह से इस संसार में माया कभी डुबाती है और कभी उठाती है। तो थोड़ा ऊपर जल से उठा दिया जाता है इस दंड व्यक्ति को, तो वो सोचता मुझे बहुत सुख है, बहुत सुख है। वो पानी में डुबाया जा रहा है, उसकी श्वास फूलती है और बोल भी नहीं पाता है, पर उसका मनोभाव ये रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी निकालो निकालो, सांस फूल रही है, हो रहा है, हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको ऊपर उठाते हैं, खुली हवा में सांस लेता है, तो स्वर्ग स्वर्ग हुआ, सुख हुआ। लेकिन वो टेम्पोररी स्थिति है। चित्तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मत लोकम विषम। फिर उनको पानी में डुबाना है, नरक में डुबाना है, सब मिला करके नारकीय दुख की व्यवस्था करना, यही माया का मुख्य कार्य है। यह बहुत दुख देती है उन दुष्टों को जो लोग भगवान का भजन नहीं करते। इस संसार में सब क्रिमिनल भरे हुए हैं वास्तव में। प्रभुपाद कहते हैं यह प्राकृतिक जगत इन अपराधियों के लिए बनाया गया है। जो माया इंचार्ज है और दुख देती है। इसको यहाँ पर सौनकादि ऋषिगण घोराम संस्कृति कह रहे हैं। घोर संस्कृति, घोर का तो एक होता है भयावह। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं दुष्तरा, जिसको पार करना कठिन। ये माया की व्यवस्था है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। पार कौन करेगा? जो माया के भी अधिपति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है तो वो पार होता है। इसको भगवान ने श्रीमुख से कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया नामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ति। यह मेरी माया दुष्तर है, कोई अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अपने किसी उपाय से, योग्यता से इसको पार नहीं कर सकता है। केवल वही लोग पार करेंगे जो मेरी शरण लेते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ति। जो माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही प्रपत्ति ग्रहण करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, तब वे माया को तर जाते हैं। जब तो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, नाम जपने लगता है, तो माया कहते ठीक है बेटा जाओ, ठीक हो गया।
लेकिन जो नाम जप नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, तो उसको इसी तरह से जन्म मरण और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का भयावह दुख भोगना पड़ता है प्रत्येक शरीर में। दूसरे जीव भी बूढ़े होते हैं तो बहुत क्लेश होता है मरने में, जन्म लेने में, और मनुष्यों का तो विख्यात ही है कितना कष्ट होता है। इस प्रकार इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति और संसार दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। संसार का अर्थ ये दुनिया नहीं है, संसार का अर्थ है आत्मा की जो भिन्न भिन्न दशा होती है, एक दशा से दूसरी दशा, जन्म लेना शरीर में, फिर बूढ़ा होना, उसमें भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि सहना, अनेक रोगों को सहना, मान अपमान आदि सब, इसको संसार कहा जाता है। और इन वस्तुओं को तो जीवों को जगत कहा जाता है, जो जगत कहते हैं। लेकिन संसार का मतलब दूसरा होता है, जीव का संसार। संसार मतलब जन्म मरण भूख प्यास शोक हर्ष, दुख जो है इसको संसार कहते हैं और इसी को संस्कृति कहते हैं। ये बहुत दुस्तर है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं मृत्यु को लांघ जाऊं, मैं बुढ़ापा से बच जाऊं, मुझे जन्म न लेना पड़े फिर। लेकिन केवल वही बचेंगे और माया को पार करेंगे जो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। कोई उपाय नहीं। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की बात तो छोड़ दीजिए, शरण ग्रहण करने वाला तो निश्चित ही भगवान को पा जाता है, माया को पार कर लेता है। जो व्यक्ति केवल नाम का उच्चारण कर दे तो वह इस माया को पार कर लेता है। अतः शब्दों विमुच्य पर, यह शब्द का अर्थ है नामोच्चारण मात्र से ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक नाम के उच्चारण से वो माया जगत को पार कर जाता है। ये भगवान के नाम की शक्ति है। अरे जिसके नाम में इतनी शक्ति है, जो समूल वासना सहित पाप को नष्ट कर देता है और जीव को संसार बंधन से मुक्त कर देता है, जिसके नाम में शक्ति है, उस प्रभु की महिमा को कौन वर्णन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम की ये महिमा है। केवल उच्चारण मात्र से तत्काल संस्कृति से मुक्त कर दिया जाता है। अद्भुत प्रभाव। इसीलिए मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही होगा कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे बड़ा धन है वास्तव। मनुष्य जीवन में कमाई जो कर सकता है मनुष्य, यही सबसे बेस्ट कमाई है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण किया जाए सदा। और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा धर्म है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। इस श्लोक में भगवान के अद्भुत महाप्रभाव का वर्णन ऋषि लोग कर रहे हैं, जिनके नाम की ऐसी महान अद्भुत महिमा है। ऐसे श्री कृष्ण की लीला कथा का हम श्रवण करना चाहते हैं। हमारी अभिलाषा है, कृपया हमको सुनाए। इसका पूर्व श्लोक से संबंध है। पूर्व का श्लोक जैसे तन्नः सुशुर्षमाणा नाम अर्ह संगान वर्णितुम, और उससे भी पहले सूता जना से भद्रंत, इन श्लोकों से इस श्लोक का संबंध है। जिनके नामोच्चारण की इतनी बड़ी महिमा है, उनके गुण लीला कथा आदि का कितना महत्व होगा, ये समझने की बात तो हम उसे सुनना चाहते हैं। भगवान के लीला कथा को सुनने की इतनी तन्मयता है, इतनी लालसा है ऋषियों में, कि कई प्रकार से कथा के महत्व को व्यक्त कर रहे हैं। जब विधेति स्वयं भयम, भगवान का
नामोच्चारण, भगवान के नाम से काल डरता है। स्वयं है जिस काल से, मृत्यु से सारी दुनिया डरती है, सब लोग डरते हैं, वह मृत्यु, वह जमराज या काल भगवान के नाम से डरता है। जब विभेदी संबंध है, अजामिल आदि के प्रसंग में ये बात कही जा चुकी है। जमराज जी नरक लोक में थर-थर कांप रहे थे, त्रिलोक में कांप रहे थे, उनसे गलती हो गई। अपने दूतों को उन्होंने उस दिन से पूरा आदेश दिया, क्लियर किया कि जो भगवान का नाम लेता है उसके पास तुम लोग मत जाना। यदि चले गए भूल से तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मारे जाओगे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। इतना स्पष्ट कह दिया उन्होंने। तो लोग आकर के कहे कि हम लोग अजामिल को लेने गए थे तो 4 देवता आकर के अजामिल को छुड़ा दिए। ये लोग 3 थे और वो लाखों जमराज के दूत रहते तभी एक भगवान का पार्षद उससे बलवान होता है, लेकिन संख्या में ये 3 गए थे नरक में ले जाने के लिए और वो 4 आ गए। बहुत कड़े शब्दों में डांटा, तुम लोग कभी भी नहीं छू सकते हो अजामिल को, जल्दी हटो, अगर नहीं हटे तो फिर तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। इतना भगवान के पार्षदों ने कहा। तुम लोग एक महान धर्मात्मा को, जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, उसको तुम लोग नरक में ले जाना चाहते हैं। वो लोग चौंक गए, ये धर्मात्मा है, उसके पापों की कथा वो लोग कहने लगे थे। भागवत की शैली है, बुरी बात जो भी बोली गई है तो बुरे लोगों के मुंह से बोली गई। अजामिल के पापों का वर्णन भगवान वेदव्यास जी क्यों कर रहे थे, या सुखदेव जी क्यों करे? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के पार्षदों का प्रश्न सुन करके जमराज के दूत बाद में अजामिल के दुर्गुणों का वर्णन करेंगे। अजामिल के दुर्गुणों का वर्णन जमराज के दूत कर रहे हैं। यदि सुखदेव गोस्वामी तो उसको बोल ही रहे हैं महाराज परीक्षित से, लेकिन ये कहते हैं जमदूता ऊंची, जमराज के दूत बोल रहे हैं। तो लोग लगे गिनाने, ये पाप किया, ये पाप किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसा आदमी ही तो नरक का योग्य कैंडिडेट है। नरक किस लिए बनाया गया है, वो क्यों आप लोग रोक रहे हैं? इतने सुंदर हैं आप लोग, इतना सुंदर रूप है, लेकिन आप लोगों का स्वभाव ऐसा है कि इस क्रिमिनल का पक्ष ले रहे हैं। ना अच्छा सुंदर रूप पा करके भी और इतना गंदा काम कर रहे हैं। जानते हैं इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? अगर अजामिल छूट गया, नरक में नहीं गया, तो दुनिया में लोग खुल करके पाप करेंगे। अब जमराज से भय होगा नहीं। इतना बड़ा पापी जब नरक में नहीं गया तो हमको कौन ले जाएगा? इसलिए पाप करो। तो आप लोग पाप कराने में सहायक मत बनो। पर भगवान के पार्षदों ने नाम की महिमा समझाया, किसी भी तरह से, चाहे भाव से, कुभाव से, आलस्य से, या किसी पद की पूर्ति के लिए, किसी नाम के बदले, किसी भी तरह से कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसका पाप तुरंत समाप्त हो जाता है, केवल उच्चारण मात्र। कई श्लोकों में भगवान के पार्षदों ने नाम की महिमा कही है। तो यहाँ पर सोनकादी ऋषिजन भगवान के नाम की महिमा बोल रहे हैं। अपन्न संस्कृति घोरा जन नाम विवशो घृणन। विवशो घृणन, विवश का अर्थ होता है श्रद्धा से नहीं, प्रेम से नहीं, विवश होकर के। जैसे कोई व्यक्ति बुखार से ग्रस्त है, बुखार आया है और बुखार आने पर हाय हुई न करके हरे कृष्ण कह दो तो तत्काल संस्कृति से मुक्त हो जाए। इसको विवस्था कहते हैं। प्रेम से नहीं किया, या किसी को धूप लग रही है, जोर से गर्मी हो रही, पसीना आ रहा है, तो वह बोल दो हरे कृष्ण या गोविंद राम हरि, तो तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। फिर प्रेम से
श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करे या माला पर जप करे तब तो कहना ही क्या। विवश अवस्था में किसी पर कोई मारा डंडे से या किसी को और उस समय बोले हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे राम तो तत्काल मुक्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा। जैसे अजामिल ने विवश अवस्था में अपने पुत्र के स्नेह में उसका नाम लिया, नारायण आयो, हे नारायण आओ, तब तक सचमुच नारायण के पार्षद आ गए उसको बचा लिए। वो तो अपने पुत्र का नाम लिया, जानता भी नहीं था भगवान का नाम है, इतना उसे ज्ञान था, लेकिन उस दशा में वो भगवान का नाम जानकर नहीं बोल रहा है, पुत्र का नाम पुकार रहा है। तो वह मुक्त हो गया, जमराज के पास से मुक्त हो गया। और बाद में उसने भजन किया हरिद्वार में, तो वहां से विमान पर चढ़कर वैकुंठ गया। ये भागवत में कथा है। हेमम विमान आरोह्य यजव भक्त श्रीपति, जहाँ श्रीपति रहते हैं, लक्ष्मीपति भगवान जिस धाम में रहते हैं वहां चला गया। ये भगवान के नाम के उच्चारण की शक्ति। जमराज भी डरते हैं और माया भी डरती है। वास्तविक भय माया से है, जो माया ही भय उत्पन्न करती है। इसीलिए एक टीकाकार कहते हैं कि माया डरती है, बहिरंगा शक्ति डरती है भगवान के नाम से। भगवान के नाम से डरती है, इसका मतलब नाम बोलने वाले से डरती है, उसे कांपती है। डरने का मतलब यह है कि भगवान का नाम लेने पर प्रसन्न हो जाती है और उसके तक नहीं जाती है, उसको अपने से कर्म नहीं डाल सकती, उसके बंधन में, कर्म बंधन में नहीं डाल सकती। जब विभेति स्वयं है, ये भगवान के नाम की महिमा है। जो लोग श्रद्धा से भगवान के नाम की माला करते हैं, जप करते हैं, तेल माला और जितना भी हो सके, ये बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ये भगवान की कृपा को ग्रहण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामना मकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव निदृश निहाजनी नाम राग। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस प्राकृतिक जगत में आपने अपना अनेक नाम प्रकट किया और प्रत्येक नाम में आपने अपनी संपूर्ण शक्ति भर दी, सारी शक्ति। और नाम जपने में, नाम के स्मरण में आपने काल निश्चित नहीं किया कि सवेरे ही करो या भोर में ही करो, कोई ऐसा काल न नियमित। काल शब्द से देश भी लक्षण है। देश का नियम नहीं किया, ये मंदिर में ही बैठ करके करो, रसोई में नहीं कर सकते हो या ऑफिस में नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे हैं जो सब जगह नहीं किए जाते। जैसे मान लीजिए यज्ञ करना है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी बाथरूम में हो करके स्वाहा स्वाहा करे, इस पर अंतराय देश लगेगा, पुण्य क्या होगा और महापाप लग जाएगा। लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण कहीं भी किया जा सकता है। एक बार एक भक्त हमसे पूछा, तो क्या टॉयलेट में भी उच्चारण किया जा सकता है? मैंने कहा कि हाँ, अगर सब जगह आप कर रहे हैं, सब जगह करते ही रहे हैं, कभी नागा नहीं गया, तो बाथरूम जाए तो वहां भी धीरे धीरे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। कहीं भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। देश का नियम नहीं है, काल का भी नियम नहीं है, और कई कामों में काल का नियम है। जैसे संडे को दुकानें बंद रहती है, संडे को आप वस्तु नहीं ले सकते, इस काल द्वारा बाधित। यह दिन, यह तिथि, वह तिथि, कई कार्य ऐसे लोक में भी देखे जाते हैं, सब दिन सब समय नहीं कर सकते। काल का बंधन देखिए, 7-8 बजे दुकान खुलेगी, 8-10 बजे, फिर उसके बाद क्लॉज, रात भर बंद। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि अब कभी भी आधी रात को नींद खुले हरे कृष्ण जप सकते,
या सवेरे जपे, शाम जपे, भोर में जपे, कभी सब समय किया जाएगा। कीर्तन वो सदा हरि, भगवान का कीर्तन किसी भी समय किया जा सकता है और किसी भी देश में। देश का मतलब स्थान होता है, प्लेस। कहीं भी गली में या ऑफिस में, घर में, दुकान में, कहीं भी भगवान का नाम बोला जा सकता है। हम लोग प्रचार करके देखे हैं, गांव में हल चलाते समय भी लोग नाम लेते रहते थे। अब तो सब बैलों को काट कर कसाई खा गए, बैल बचे नहीं, ट्रैक्टर से खेती होती है, वो सब देखने को मिलता नहीं। लेकिन हल चलाते समय भी भगवान का नाम लेते रहते। गाय चराते समय, स्त्रियां धान की रोपनी करते समय भगवान महामंत्र गाती। देखा जाता है कई काम के समय भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। नाम के उच्चारण में देश काल का भेद नहीं है और पात्र का भी भेद नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो केवल ब्राह्मण ही जप सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि इसको कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य, म्लेच्छ, जवन कोई भी कर सकता है। एक बार की कथा है, पद्म पुराण की कथा है। एक बार एक जवन जा रहा था कहीं जंगल में, तो उसको एक सूअर मार दिया। सूअर मार दिया तो वो कह रहा था हराम मार दिया, हराम मार दिया, हराम मार दिया। तो सूअर को हराम कह रहा था, लेकिन राम शब्द आ रहा है। तो मरने पर उसके लिए विमान आया और स्वर्ग गया। और वहां से एलिवेशन होना था उसको आगे, तो हराम कहने से उसमें राम शब्द आ जाता था। ऐसा कहने से मुक्त हो गया। इस शास्त्र में सब कथा है। इतना भगवान के नाम की महिमा है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए अयोग्य नहीं है, सभी योग्य है। भगवान श्री कृष्ण से सभी जीवों का संबंध है। जैसे मान लीजिए एक पिता के कई पुत्र हैं, अगर पुत्रों में कोई लंगड़ा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई विद्वान है, कोई कुछ है, लेकिन सबको अधिकार है अपने पिता को पिता कहने का। इसको कोई बाधित नहीं कर सकते। भले वो अपढ़ लड़का है, कुरूप है, रोगी है या निर्धन हो, लेकिन उसको अपने पिता को पिताश्री कहने का अधिकार है। उसी तरह से किसी भी दशा में व्यक्ति हो, संसार में किसी भी धर्म को मानता हो, उसका फेथ कुछ भी हो, लेकिन उसे भगवान के नाम लेने का पूर्ण अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आज आरती नहीं हुई थी क्या पहले? तो ऋषिजन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। कितना महान है, कितना पवित्र है, कितना दिव्य है भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति भी माया से पार हो जाता है। और 15वें श्लोक में कह रहे हैं, जगपाद संश्रयासुत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्तुपस्पृष्टा स्वर्धुन्यातो निषेवया। भगवान नाम की महिमा कही गई। इस प्रकारांतर से भगवान कृष्ण की का ही महात्म्य कहा जा रहा है, श्री कृष्ण की महिमा कही जा रही है। और अब भगवान के भक्त की महिमा कर रहे हैं, और भक्त की महिमा के द्वारा भगवान के महाप्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। जगपाद संश्रया सूत, हे सूत गोस्वामी, जिनके जुगल चरण कमल की शरण लेने वाले वैष्णव जन, जगपाद संश्रया, जिन्होंने ठीक ठीक कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है, ये सद्य पुनंती, तत्काल पवित्र कर देते हैं सानिध्य मात्र से किसी को। पर दो गुण बता रहे हैं।
भगवान के जुगल चरण ही जिनके आश्रय हैं, ऐसे वैष्णवजन मुनय और प्रसमायन, प्रसम अयन, ये प्रकृष्ट सम के अयन होते हैं, आश्रय होते हैं। समो मनुष्यता बुद्धि, भगवान ने भागवत में स्वयं ही कहा है सम का अर्थ। उद्धव जी ने पूछा कि को सम को दम, सम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समो मन निष्ठता बुद्धि, बुद्धि का मुझमें पूरा पूरा लग जाना, एक निष्ठ हो जाना, इसी को सम कहा गया। यहाँ प्रसम है, प्रकृष्ट सम और श्रेष्ठ, जिनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा गुण में आकृष्ट है, उनको प्रसमायना कहते हैं। उनका चित्त बाहर जाता ही नहीं है। जिनका चित्त भगवान के लीला गुण कथा के प्रति आकृष्ट है संपूर्ण रूप से, और इस कारण से जो मुनि कृष्ण लीला मननशीला, और श्री कृष्ण की लीलाओं का जो मनन करते रहते हैं सर्वदा, विशेष करके ब्रज में होने वाली लीलाओं का मनन करते रहते हैं, मुनय, सुखदेव गोस्वामी आदि ये मनन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के लीला में जिनका चित्त पूर्ण आकृष्ट है, ऐसे भगवद आश्रित वैष्णवजन सद्य पुनंती, अपने सान्निध्य मात्र से पवित्र कर देते हैं। पुनंती, पुनंती का अर्थ है जीवों के हृदय में जो भोगों की वासना है, इसी को अपवित्रता कहते हैं। जैसे को पाप या अपवित्रता कहा जाता है। इंद्रिय सुख की लालसा, इंद्रिय सुख की वासना, मुझे ये खाने को मिले, ये पहनने को मिले, नहीं ये देखने को मिले, ये छूने को मिले, ये सुनने को मिले। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को जीव भोगना चाहता है। आंख के द्वारा रूप देखना चाहता है, कान के द्वारा शब्द सुनना चाहता है, नासिका से गंध लेता है, त्वग इंद्रियों से स्पर्श करता है, और रसना से स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहता है। तो संसार में ये 5 प्रकार की चीजें बहुत भरी हुई है, इंद्रियों के 5 विषय, लेकिन वास्तव में इन 5 इंद्रियों के 5 विषय भगवान का रूप, भगवान का प्रसाद, भगवान का स्पर्श, फिर विग्रह आदि होना चाहिए। परंतु जीव जब भगवान को नहीं भजता है और केवल विषय भोग के लिए प्राकृतिक विषयों को संचय करता है, उनको भोगता है, भोगने में उसकी वासना बढ़ती रहती है, इस वासना को मनोमल कहा गया है। पुनंती का अर्थ है कि वैष्णव जन जो भगवान के लीला कथा में रहते हैं और जो लीला कथा का मनन करते रहते हैं, श्री कृष्ण के विषय में सोचते रहते हैं, तो ये लोग अपने सान्निध्य मात्र से जीवन को पवित्र कर देते हैं। पुनंती, शब्द पुनंती। सन्निधि का क्या अर्थ है वैष्णव का? सन्निधि का अर्थ होता है अपने इंद्रियों से वैष्णव का संपर्क करना, जैसे आंख से उनका दर्शन करना, या आंख से उनकी सन्निधि हुई, कान से उनके शब्दों को सुनना, भगवत कथा पूर्ण शब्दावली को सुनना, ये सन्निधि, संपर्क, उनका दर्शन करना और उनके शब्द सुनना, उनके चरण कमल को स्पर्श करना, ये स्पर्श, और उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाना। भगवान का प्रसाद वे खाते हैं तो उसे तो महाप्रसाद कहते हैं। जब वैष्णव उसको खाते हैं तो महाप्रसाद कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कीर्तन में लिखा गया है, कृष्ण शिष्ट को महाप्रसाद कहते हैं, और वैष्णव भक्त जब उस महाप्रसाद को खाता है तो उसमें 2 बार महा लगाना पड़ता है, महाप्रसाद। भगवान का अधरामृत तो उसमें आया ही है, और भगवान के भक्त का जब अधरामृत किसी मिलता है तो महाप्रसाद। इस प्रकार
भगवत भक्तों का दर्शन करना और उनके श्रीमुख से कथा सुनना, भगवान के लीला गुण को सुनना, वास्तव में सन्निधि में यही मुख्य सान्निध्य है। दर्शन और श्रवण मुख्य सान्निध्य यही है। इस सान्निध्य मात्र से मुनयः प्रसमायनः जत्तात् संश्रया पुनन्ति, भक्तों ये जीवों को तत्काल पवित्र कर देते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गए थे, सूर्य ग्रहण लगा था, द्वारका से सब लोग गए थे, ब्रज से भी लोग गए थे, भगवान के बहुत जितने संबंधी थे सब गए थे। तो संख्या भी नहीं गिन सकते कि कितने साले थे, कितने कौन कौन थे। 16,108 विवाह हुआ, कितने ससुर, कितने साले और संबंधी सब आए ही थे। उस अवसर पर बहुत ऋषि मुनि भी आए थे कुरुक्षेत्र। तो स्नान का बहाना था ब्रह्म सरोवर में, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए ऋषि लोग। तो भगवान एक मनुष्य के भाव में लीला कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जिन लोगों की तीर्थ में पानी में तीर्थ बुद्धि है, जब तीर्थ बुद्धि शरीर न कर जने सभी जो विषय और गो कर जस्यात्म बुद्धि पुण्यते प्रभाव के भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इस कुणप में, लाश में आत्मबुद्धि है, ये मरा हुआ देह है, पंचभूतात्म भौतिक देह में जो आत्मबुद्धि का देह को माया मानते हैं, और जस्यात्म बुद्धि पुण्यते प्रभाव के स्वभी कलत्रादिशु, और पत्नी पुत्र आदि ये मेरे हैं जिनकी ये बुद्धि है, भगवान के प्रति या वैष्णव के प्रति जिनकी ये बुद्धि नहीं है कि ये मेरे हैं, पर पत्नी में बुद्धि है कि मेरी है, ये बेटा बच्चे मेरे हैं, तो शायद वो गोखर है, वो गधा है, वो बैल है आपके वाला। भगवान कहते हैं जब मेरा मानना ही है तो भगवान के भक्तों को मेरा मानना चाहिए। वही वास्तविक बंधु हैं, वही वास्तविक परिवार के हैं। लेकिन देख रहे संसार में प्रत्येक व्यक्ति मानता है पत्नी मेरी है और इसे जन्मे हुए बेटा बच्चे मेरा परिवार, और देह में आत्मबुद्धि, अहंता और ममता, सभी कलत्रा जिसमें भौम इज्जत, और भूमि के विकार, भौम कहते हैं भूमि से बना हुआ, जैसे पत्थर से बना हुआ या लोहा से, काठ से या मिट्टी से बने हुए जो मूर्तियां हैं, इन्हीं में इज्जत है, पूज्य बुद्धि है, यही हमारा इष्ट देव है, इसी की पूजा करते हैं। और यदि वैष्णवों का तिरस्कार करे तो उनको भी भगवान कहते हैं गधा है, बैल है, तो गोखर, सबके साथ लगाना पड़ेगा। जब तीर्थ बुद्धि सलिले न कढ़ी जनेशु अभिज्ञेशु सैव गोखर, और दूर दूर में कोई पानी है, जलाशय है, नदी है, तो उसी में तीर्थ बुद्धि है, ये हमको पवित्र कर देगा, ये हमको पवित्र कर देगा। पर मेरे लीला कथा के जानकार मेरे भक्तों में अभिज्ञ जनों में यदि तीर्थ बुद्धि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति सब गधा है, बैल है। ध्यान देता है, ऋषियों से कह रहे हैं स एवं गोखर, स एवं गोखर, वही गो है, वही खर है, वही बैल है, वही गधा है। बल्कि वो गधा और बैल ठीक है, वो गधा और बैल नहीं, असली बैल और असली गधा वही है जो देह को मैं मानता है और परिवार में स्त्री पुत्र आदि को मेरा मानता है, और पृथ्वी के विकार मूर्तियों को ही पूज्य मानता है, वैष्णवों को पूज्य नहीं मानता है, भगवान के भक्तों का सत्कार नहीं करता है। ये अद्भुत क्रांतिकारी बात भगवान कह रहे हैं। जगह जगह मूर्तियां हैं, मूर्तियों को लोग पूजा करते हैं, वैष्णवों की पूजा नहीं करते। इस पर भगवान कहते हैं न अभिज्ञेषु जनेषु, शुरू से ही ये बात कह रहे हैं, शुरू से लगेगा
यदि जो स्वधि कलत्र आदि में करता है पर अभिद्वेषु जनेषु न, तीर्थ बुद्धि पानी में करता है, नदी में, सरोवर में, लेकिन वैष्णवों में तीर्थ बुद्धि नहीं करता है, तो स एव गोखर, इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। और भगवान जिसको गधा कह दो गधा ही है, अब दूसरा कोई क्या आदमी कहेगा। भगवान तो पूर्ण अथॉरिटी है, वो जैसा जिसको कहेंगे जो टाइटिल देंगे और ठीक है। भगवान के प्रवचन का सार यह है कि वैष्णव ही वास्तविक तीर्थ है, वे किसी के कर्म बंधन को, पाप को, वासना को मिटा देते हैं। इसको और क्लियर भगवान ने किया है, वैष्णवों के, साधुओं के मुख से जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द व्यक्ति के अज्ञान को काट देते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार भगवान के जो चरण कमल के आश्रित हैं वैष्णवजन, वो सन्निधि मात्र से पवित्र कर देते हैं, पुनन्ति। और यह कह करके वैष्णवों के प्रभाव का वर्णन करके भगवान के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव में इतना प्रभाव क्यों आ गया? क्योंकि जब पाद संश्रया भगवान के जुगल चरणों के आश्रित रहते हैं, इसी का उनमें प्रभाव आया है। और इसी प्रकार प्रभाव गंगा जी का है। गंगा जी का आपह बहुवचन में है पुनन्ति। गंगा जी का जल पवित्र कर देता है, जल पवित्र कर देते हैं, क्रिया इस तरह से लगेगी। गंगा जी का भी प्रभाव इतना क्यों है? क्योंकि वो भी विष्णु पदी है, विष्णु के चरण कमल से गंगा जी का संबंध। परंतु गंगा जी में और वैष्णव में एक अंतर है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकल करके जब से निकलनी है तब से दूर ही भाग रही है, पर दूर भागने पर भी इतना प्रभाव गंगा जी का है कि तुरंत पवित्र कर देती है। परंतु अनुसेवया, यदि कोई व्यक्ति एक नियम बना करके बार बार गंगा जी का सेवन करता है तब गंगा जी पवित्र करती है। यह भी कहना वास्तव में भगवान के चरण कमल के प्रभाव का ही वर्णन है। और ये दिखाया गया है जो कहीं जन्म लिया कोई व्यक्ति किसी देश में, किसी गांव में, कहीं भी, किसी जाति में, और वहां से चला कृष्ण के चरण कमल की ओर, तो दिन पर दिन निकट जा रहा है ना। भगवान के चरणों का आश्रय लिया है और दिन पर दिन भगवान के निकट जा रहा है, इसीलिए उसका प्रभाव ज्यादा है गंगा जी से। और गंगा जी भगवान के चरणों से निकलकर बहुत दूर भाग रही है। दूर भागने से उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कहने का आशय ये है संकादिक ऋषि का, वैष्णव भक्त भगवान के गुण लीला कथा के द्वारा जितना पवित्र करते हैं उतना गंगा जी का पानी भी पवित्र नहीं कर पाता। यह अर्थ है, पवित्र करेगा लेकिन अनुसेवया, बहुत काल तक गंगा जी का सेवन करना पड़ेगा, तब व्यक्ति शुद्ध होगा। शुद्ध भी होगा तो हृदय की वासना तो नहीं जाएगी। और वैष्णवों के मुख से हरि कथा सुन करके वासना का मूल अविद्या ही चली जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए जल्दी पवित्र करते, सद्य पुनन्ति, तत्काल पुनन्ति। जो पाद संश्रया सुत मुने प्रसमायना से मुख्य तात्पर्य है, टीका में लिखा गया कि सुखदेव आदि, सुखदेव गोस्वामी आदि पूर्ण रूप से भगवान की लीला में आविष्ट है और दिन रात उसी का मनन करते रहते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, कैसे गोचरण करते हैं, कैसे गिरिराज धारण कर रहे हैं, या कैसे कुरुक्षेत्र में रथ संचालन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सर्वदा यही सोचते हैं। और सुखदेव गोस्वामी के जीवन में एक मिनट भी अखबार नहीं पढ़े होंगे। अखबार की बात छोड़ी, उसमें तो अखबार था भी नहीं और दूसरे ग्रंथ आदि छुए नहीं। भागवत के रस से इतने तृप्त। इस प्रकार के लोग प्रसमायना कहे जाते हैं, मुनया।
कृष्ण लीला मननशील। तो ऐसे भक्तगण निधि मात्र से और तुरंत पवित्र करते, तुरंत पवित्र करते। जिनको भक्त की, जिनको चरणों के आश्रित जन की इतनी महिमा है, इन भगवान श्री कृष्ण की महिमा को कौन कह सकते हैं? अद्भुत अपार प्रभाव है भगवान का। इसको कह करके फिर कहते कौन ऐसा व्यक्ति होगा संसार में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं सुनेगा? कौन ऐसा होगा? अर्थात कोई नहीं, सभी सुनेंगे। ऋषियों के कहने का आशय यह है, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न श्रुया जस कलिमलापहम्। तस्य भगवतः कलिमलापहम् जसः कह शुद्धि कामः न श्रुयात्। कथम भूतस्य भगवत पुण्य श्लोके कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण यश की प्रशंसा, भगवान के लीला कथा का स्तव गुणगान, उसकी प्रशंसा उसी में लिखते रहते हैं। कौन लोग? पूर्ण श्लोक। पूर्ण का अर्थ होता है पवित्र करने वाला, पावन करने वाला। श्लोक मतलब यश। कुछ ऐसे महानुभाव हैं संसार में, हुए हैं, जिन्हें डायरेक्ट पूर्ण श्लोक कहा जाता है। पूर्ण श्लोक को नलो राजा, पूर्ण श्लोक को युधिष्ठिर। जैसे कहा जाता है महाराज नल पूर्ण कीर्ति है। नल महाराज की कथा सुनने पर पवित्रता आती है, पाप करता है। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनने पर, कथा सुनने पर पवित्रता आती है, पाप करता है। इसी तरह से अन्य राजागण हैं, अन्य ऋषि मुनि हैं, उनको पूर्ण श्लोक कहते हैं। उनका यश, उनकी कीर्ति विश्व को पावन करने वाली है। पर ऐसे पुण्य श्लोक जो हैं, जिनकी कीर्ति जगत को पवित्र करने वाली है, वे लोग भी भगवान की कीर्ति गाते हैं। पुण्य श्लोक केद्य कर्म, युद्ध का अर्थ प्रशंसा, प्रशंसा के योग्य। पुण्य श्लोक गण भी भगवान की कीर्ति की प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते रहते हैं। कैसे भगवान के यश को कौन नहीं सुनेगा? यदि वो वास्तव में शुद्धि काम, कोई व्यक्ति अपने को पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो नहीं सुनेगा? अर्थात सब सुनेंगे। नैमिषारण्य के ऋषि लोग अपने हृदय के हिसाब से सबको देख रहे हैं। इतनी लालसा है उनकी, इतनी चाव है भगवत कथा के प्रति, ये सोचते हैं कि सब लोग सुनेंगे। लेकिन आज के युग में तो प्रश्न से कौन सुनेगा? तक कोई नहीं। इस समय तो ऐसा कहा, इससे कौन सुनेगा? और कौन शुद्धि का, कौन अपने को शुद्ध करना चाहता है? दिन पर दिन तो अपने को गंदा ही करना चाहते हैं, है ना? माया मोह परिवार आदि के प्रति रोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो शुद्धि काम कौन है? कौन शुद्धि की इच्छा करता है? लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को अपने हृदय से देखता है। नैमिषारण्य के ऋषि जन ये सोच रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भागवत सुनेगा, और यदि वो शुद्धि काम है तो शुद्धि का अर्थ है कि हृदय में जो भोगों की लालसा है, इंद्रिय सुख की लालसा है, वासना है, इससे कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, बिल्कुल शुद्ध होना चाहता है और चाहता है कि भगवान में मेरी मति लगी रहे, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं सुनेगा? न श्रुयात् जस, भगवान के यश को, लीला को। कलिमलाप, कलिमल आप, कलयुग के मल को दूर करने वाला है भगवान का यश। कलयुग में कोई मल नहीं है वास्तव में। कलिमलापहम का अर्थ है कि कलयुग के कारण जो लोगों के हृदय में मल जम जाता है, इंद्रिय सुख भोग की लालसा बढ़ जाती है, वासना बढ़ जाती है,
उसे लालसा को वासना कहते। वासना का अर्थ होता है उसके बिना वो रह नहीं सकता है, व्याप्त हृदय हो जाता है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो खाना चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, सारे धर्म कर्म को छोड़ करके। खाने के विषय में देखिए, कोई शराब पीना चाहता है, नियम मना करता है, शराब पीने को मना करता है, सब जगह ये उल्लेख है, शराब मत पियो, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन शराब पीने की इतनी वासना है लोगों के मन में, इतनी वासना है कि पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? अविद्या के कारण। ये सोचते हैं कि ये हमको पुष्ट करेगा, हमको सुख दे रहा है, जबकि शराब करे खराब। सरकार लिखती है दीवार पर, जो शराब का हुआ शिकार उसने ठोक दिया घर बार, शराब करे खराब। कई जगह ये लिखा हुआ रहता है। शराब निषेध विभाग, मद्य निषेध विभाग सरकार में एक डिपार्ट है, और वो सरकार ही मद्य बनाने के लिए लाइसेंस देती है। देखिए, ये लोगों के आंख में प्रकट धूल झोंकना। क्यों? क्योंकि कुछ पूंजीपति जो शराब बेच बेच करके दुनिया में बहुत धनी हो रहे हैं, उनके चंगुल में लोग रहते हैं, और कुछ पैसा दे करके इनसे लिखवा लेते, हाँ ये ठीक है। जब लिखते हैं सिगरेट का विज्ञापन देखिए, सिगरेट पियो, सिगरेट पियो, सिगरेट पियो, हम सस्ते दाम में तुमको बहुत अच्छा मजा दे रहे हैं, और नीचे छोटे अक्षर में लिख देते हैं स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो किसके लिए पिला रहे हो? किसी किसी को पुष्ट करता है क्या स्मोकिंग? जरा सोचिए, कोई विटामिन है, कोई टॉनिक है, खुलम खुला लिख देते हैं, बाद में इनको कोई दोष न दो। शराब, इसी तरह से शराब के भी विषय में लिखते हैं, मद्य निषेध विभाग है। मैं दिल्ली में देखा कई जगह बोर्ड टंगा हुआ है, लगा इसके मंत्री भी होंगे। क्यों शराब बनने देते हैं? क्यों नहीं कंट्रोल कर? कोई नहीं पिएगा, पिएगा तो उसको जेल भेजा जाएगा, चीज लगाएगा। तो कुछ लोग तो जेल भी चले जाएंगे पी करके, कुछ भी करो। इतनी वासना है हृदय में, आदमी इस तरह से खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी। ट्रेनों में जो बड़ी ट्रेनें हैं, उनमें या बाईवान में वो विमान परिचारिकाएं जो आती हैं सेवा के लिए, तो पूछती हैं वेज नन वेज, बाप रे बाप, और ज्यादातर नन वेज राक्षस ही बैठे रहते हैं, नन वेज चाहिए। ऐसा जमाना आ गया, ऐसा खराब हो गया, लोगों की दुर्वासना इतनी बढ़ गई। मांस खाना, ये भी नहीं दिखाई पड़ता है कि पशुओं की हिंसा होती है तो उनको कितना क्लेश होता है, और उनके क्लेश का भागी हमें होना पड़ेगा, इस पाप के कारण नरक में जाना पड़ेगा। तो आज का आदमी सोचता है कि मैं नरक नहीं मानूंगा तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए दुनिया का विचार, हम नरक मानते नहीं। अरे मानो या मत मानो, कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति कहे कि हम दिल नहीं मानते हैं, और जिस दिन पकड़ कर जाएगा तब रियलाइजेशन होगा अरे तो जेल सबसे बचती है, हम नहीं मानते। नहीं मानने से क्या होगा? इस तरह से मनुष्य पाप कर रहा है, शराब पी रहा है, और भी बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, ये सब बहुत पाप दुर्वासना के कारण है। और वैदिक शास्त्र नियम बनाया है कि किसी एक स्त्री से वेद विधि से पाणी ग्रहण करके उसे संतुष्ट रहना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट है तो उसको भगवान ने धर्म कहा है। गीता में धर्म विरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, हे भरतऋषभ, जीवन में जो काम वासना है यदि वह धर्म के अनुकूल है, अविरुद्ध है, तो मेरा स्वरूप है। इतना पवित्र है वो कि भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। लेकिन दूसरे की स्त्रियों के प्रति गलत निगाह रखने से ही जीव नरक में गिर जाता है, वो महापाप है। तो इतनी प्रबल वासना है, दुर्वासना है मनुष्यों के हृदय में, सुना तो धर्म के नियमों को कुछ नहीं गिनता है।
व्यभिचार करने लगता है। दुनिया में कितना ये सब न्यूज पेपर में आता है और सब आता है। तो इस प्रकार इंद्रिय सुख की उसे दुर्दम्य वासना उत्पन्न हो गई। कोई व्यक्ति भी चाहता है कि हमारी शुद्धि हो जाए, बिल्कुल हमने कोई भी संसारिक भोगों की लालसा न रहे, हमारा मन भगवान के रूप में रमे, भगवान के गुण में रमे। तो उसे चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा को सुने। सिद्धि काम न सुनिया जसह कली मलाप। तो कलयुग में यह किया है, भोजन में मांस भक्षण करना, जीवों का वध करना, इतना जीवों पर संकट है। भगवान ने मनुष्यों को दो उपजीव्य बनाया है जीविका में सहायता देने के लिए, वृक्षों को और पशुओं को। ये मनुष्य जीवन में बहुत सहायक है। वृक्ष किस तरह से मनुष्य को जीने में सहायता करते हैं, घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, तो कई तरह से मदद करते हैं। पर मनुष्यों ने वृक्षों को समाप्त कर दिया, बहुत कम वृक्ष बचे। और पशु दूध देते हैं, सवारी के काम में आते हैं, वजन ढोते हैं, कई प्रकार से एनर्जी है वो, जैसे हल में बैल चलता है, घोड़ा है, भैंसा है, ये सब पशु किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। पर असुर प्रकृति के मनुष्य इनको काट करके खाते जा रहे हैं। थोड़ा भी दर्द हृदय में नहीं होता है इन पशुओं की हत्या करने में। तो मनुष्य अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता जा रहा है, अपने ही पैर। तो कोई मान लीजिए खेती करने के लिए बैल है, यदि बैल नहीं रहेंगे और किसी दिन किसी कारण से किसी महायुद्ध के कारण जैसे तेल मिलना बंद हो गया, तो भूमि रहते हुए भी खेती नहीं हो पाएगी। और खेती के बिना अन्न नहीं होगा, आदमी को ऐसे ही मरना पड़ेगा। ये दिन आने वाला है। ये पशुओं की इस तरह से हत्या आदमी करता जा रहा है, अपनी एनर्जी खत्म करता जा रहा है, ये दिन देखना पड़ेगा मनुष्य समाज को। मनुष्यों ने कलयुग के कारण वासनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन वासनाओं के चलते मनुष्य बहुत हत्या कर रहा है, या शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है। इन सब की कर्मों से मानव समाज बहुत दुखी होता जा रहा है, इसे कभी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद सबसे पहले लोगों को ये बताते थे, 4 पाप मत करो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। प्रभुपाद जी इस बात को फ्रैंकली बताते हैं, जो भागवत में लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 सीट दिया। कलयुग उन सीटों से लड़ता है, आरक्षण है उसका 4 सीट पर। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से व्यक्ति ने कहा अमेरिका में कि स्वामी जी आप इतना पाबंदी लगाएंगे, इतना नो कहेंगे कि आपकी बात कोई नहीं मानेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई माने या न माने, मेरा जो स्टैंडर्ड है उसी पर रहूंगा। और भगवान की कृपा से आप लोग जानते हैं कि कितने लोग प्रभावित हुए और होते रहेंगे। सारी दुनिया में शाकाहारी भोजन के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इसकी संख्या बहुत कम है अभी, लेकिन ये बढ़ रहा है। कुछ लोग तो शाकाहारी हो रहे हैं फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मांस खाने से बहुत रोग बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ लोग मांस से परहेज कर रहे हैं। अभी अभी आपने सुना
किस तरह के रोग बढ़ रहे हैं मुर्गी खाने से। तो इस तरह के और भी रोग हैं, कई प्रकार के रोग मांस भक्षण से बढ़ रहे हैं, शराब से रोग बढ़ रहे हैं, अवैध स्त्री संग से बढ़ रहे हैं, एड्स से आदि जो हो रहा है, ये सब इससे बढ़ रहे हैं। इन्हीं चारों पापों के कारण संसार में बहुत रोग बढ़ रहे हैं। पहले जिन रोगों की कल्पना भी आदमी नहीं करता था, शुरू में नाम सुनने को मिलता है, बाद में वो रोगी भी देखने को मिलता है। पहले ये सब रोग कोई जानता ही नहीं था ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है समाज को सुखी करना, तो उसे चाहिए व्यक्ति को शुद्ध करना। अगर व्यक्ति शुद्ध होगा तो व्यक्ति का ही सामूहिक रूप समाज है। एक व्यक्ति समाज की इकाई है। तो शुद्ध करने के लिए पूरा होलसेल झुंड के झुंड मनुष्यों को शुद्ध करने का क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण। पूर्ण शुद्धि होती है और एक साथ शुद्धि होती है। 88,000 ऋषि लोग सुन रहे हैं कथा। इस प्रकार भगवत कथा श्रवण की व्यवस्था करना, कहना, सुनना, यह विश्व के मंगल के लिए है। शुरू में ऋषियों ने कहा कि नहीं, सूत जी आगे दूसरे अध्याय में कहते हैं कि आप लोग लोक हित के लिए प्रश्न किए। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, कोई वैष्णव या साधु संत केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है, वह सदा दूसरों पर ध्यान रखता है कि उनका हित कैसे होगा, उनका हित कैसे होगा। वैष्णव जन को तेने कही हो कि तीर पर आई जा रहे, पर दुख है उपकार करे पर मन अभिमान न आने। वैष्णव तो वो है जो दूसरे के दुख को समझे, और दूसरे के दुख को मतलब केवल मनुष्यों के ही दुख को नहीं, समस्त जीवों के दुख को समझे और उसका उपकार करे, उसको सुखी करे। नैमिषारण्य के ऋषिगण समग्र मानव जाति पर, जीवों पर ध्यान रख रहे हैं। तो समाज कैसे सुखी होगा? भगवान का नाम संकीर्तन करने से। जैसा पूर्व के श्लोक में कहा गया, भगवान का नाम लेने से जीव सुखी होगा, भगवान की कथा सुनने से सुखी होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। भले कोई मूर्ख मनुष्य या मनुष्यों का समुदाय ये बात समझे कि नहीं ऐसे हित नहीं होगा, ये करने से होगा, ये करने से होगा, कभी नहीं हो सकता। भगवान के लीला कथा से ही जीव का अज्ञान जाएगा और अज्ञान जाने से ही वो सुखी हो सकता है और परमार्थ परम पुरुषार्थ लाभ कर सकता है। उसमें भी विशेष करके श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यही पुरुषार्थ दायिनी है, परमानंद प्रदायिनी, भगवान का चरण कमल देती है। इसीलिए नैमिषारण्य के ऋषिगण अपनी श्रवण वासना को, अपनी श्रवण उत्कंठा को व्यक्त कर रहे हैं। कौन ऐसा होगा कि नहीं सुनेगा? था सबको सुनना चाहिए, सबको यही सुनना चाहिए, और हम लोग तो इसे सुनने पर पड़े हुए। यह कह करके फिर ये कहते हैं, तस्य कर्माणुदाराणि परिगीतानि सुहृदि ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलह। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो अपनी कलाओं को, अपने अंशों को अपने साथ ही लेकर के प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण के लीला चरित्र के विषय पर किया गया, ऐसा जीव गोस्वामी जी कहते हैं। लीला दधता कला, अपनी लीला से ही, अंतरंग शक्ति से ही, अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने साथ सारे अवतारों को समेटे रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, पूर्ण भगवान अवतरित जय काले अन्य अवतार सब ताते असीमित है। जब पूर्ण भगवान अवतरित होते हैं स्वयं भगवान, तो अन्य सारे अवतार उनके साथ प्रकट होते हैं। लीलया दधतः कला, लीला शक्ति से ही भगवान अन्य समस्त अवतारों को दधतः अपने में धारण किए हुए प्रकट होते हैं।
तस्य कर्माणुदाराणि, ऐसे प्रभु के, श्री कृष्ण के, स्वयं भगवान के उदार कर्मों को हम सुनना चाहते हैं। ब्रूहि श्रद्धाना, हमारी बहुत श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को सुनने के लिए, बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा का तो बहुत उत्कट लालसा, हमारी बहुत लालसा है, कृपया आप हमें सुनाइए। स्वयं भगवान की लीला को सुनना चाहते हैं। इस श्लोक में यही आशय व्यक्त किया गया। उदाराणि कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण का उदार कर्म है। उदार का अर्थ होता है सीमा से बाहर या लौकिक मर्यादा से ऊपर। मनुष्य का कुछ पावर है, कुछ कर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देवताओं की कुछ सीमित शक्ति है, लेकिन भगवान के जो कर्म है प्रकृति के बंधन से परे है, अप्राकृत है, दिव्य है, देश काल आदि से अपरिच्छिन्न है। और उदार का एक और अर्थ होता है, उदार का अर्थ होता है परम दाता, जो बहुत दान दे उसको उदार कहते हैं। तो भगवान के कर्माणि उदाराणि, भगवान के कर्म उदार है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की लीलाएं परमानंद प्रदान करती हैं, परम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम देती हैं, श्री कृष्ण को दे देती हैं। तो कृष्ण प्रेम में बहुत आनंद है, अच्छे दिव्य आनंद है, कृष्ण में आनंद है। कृष्ण की प्राप्ति और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की कथाओं को बोलने से और सुनने से। इसीलिए इन कथाओं को, भगवान के कर्मों को उदाराणि कहा गया। तस्य कर्मण उदाराणि परिगीतानि सूर्य, और बड़े बड़े सूर्यजन, श्री नारद मुनि, भगवान के व्यास देव आदि के द्वारा भगवान के कर्मों की भूरी भूरी प्रशंसा, और वे लोग गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। नारद मुनि बाजा जिन्हें राधिका रमण नाम, नारद जी तो सदा भगवान का जस गाते रहते हैं। परिगीतानि, परितः गीतानि, सदा सब तरह से अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मान करके, अपना प्राप्तव्य मान करके, जीवन का लक्ष्य मान करके भगवान की लीलाओं में ही रमे रहते हैं सूरी लोग। श्री मतलब परम विद्वान भगवत भक्त जन, श्री नारद जी आदि, इनके द्वारा भगवान की लीलाएं गाई जाती हैं, सदा गाई जाती हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हमको परम आनंद प्राप्त हो, हमारा स्वरूप प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण में प्रेम प्राप्त हो, या श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति हो, तो उसे चाहिए कि इन कथाओं का आश्रय ले, यही दान करेंगे, और केवल श्रवण मात्र से श्री कृष्ण को दे सकती है। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूर्य ब्रूहि श्रद्धाना। हम लोग इसके प्रति अक्षय श्रद्धा रखते हैं, तो हमारे प्रति बोलिए, आप सुनाइए। लीला दधुतः कला, जो लीला करने के लिए आज लीला शक्ति द्वारा ही अपने समस्त अंशों को धारण किया, ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। और आप बोलिए, कृपया बोलिए, ब्रूहि, अब बोलिए। सूत गोस्वामी थोड़ा उन पर ध्यान दे कि पहले भी तो आप लोग कथा सुने हैं, तो अब तो तृप्ति हो गई होगी, ये कहते हैं। नहीं, इसके पहले एक प्रश्न है। अथाख्या ही हरे भीमन अवतार कथा शुभा लीला विगत स्वयं ईश्वरस्यात्ममाया। हे भीमन, हे परम बुद्धिमान सूत गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण अन्य जो अवतार ग्रहण करते हैं, जैसे गुणावतार, जुगावतार, लीलावतार आदि, तो उस समय जो कर्म करते हैं, ये कर्म बहुत ही शुभ होते हैं। अर्थात ये हरे भीमन अवतार कथा शुभा, अत्यंत सुंदर, अत्यंत पवित्र, परमानंददायी भगवान लीला करते हैं अन्य अवतारों में भी। तो आप कृपया भगवान श्री कृष्ण के अवतार चरित्रों को कहिए, कैसे वो नृसिंहदेव का अवतार लिए, कैसे वामन देव का अवतार लिए, कैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन, इस और भगवान श्री राम आदि के रूप में प्रकट होकर के क्या क्या किए, हम उन शुभ लीलाओं को सुनना चाहते हैं। ये शुभा शब्द पूर्व से ही लगा हुआ है,
शुभ का अर्थ होता है स्वरूप दायिनी, परमानंद दायिनी लीलाएं, शुभ इसको कहते हैं, मंगलदायिनी। और संस्कृत में मंगल शब्द का अर्थ होता है, एक धातु है क्रिया मंगी, उसका प्रयोग होता है गतव, मंगी गतव। ये मंगल शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये गति के अर्थ है। गति के दो अर्थ होते हैं। गति का एक अर्थ होता है आश्रय, गंतव्य, जहां जाना है उसको भी जैसे कहते हैं उसकी गति हो गई, उसको सदगति मिली, इसका मतलब जो प्राप्तव्य लक्ष्य है उसको भी गति कहते हैं। और वहां जाने का जो स्पीड होता है या साधन होता है उसको भी गति कहते हैं। क्या ये दोनों अर्थ है। वास्तव में प्रत्येक जीव चल रहा है इस संसार में। जैसे एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, इस शरीर में भी कहीं चल रहा है। इसीलिए जीव को मुसाफिर कहा गया है। ये प्रकट बात है, मुसाफिर है, चल रहा है, हमेशा चल रहा है। इस शरीर के छूटने के बाद भी दूसरे शरीर में फिर चलेगा। इससे होता है कोई उसका गंतव्य है, कोई उसका परम लक्ष्य है जहां वो जाना चाहता है। तो परम लक्ष्य है क्या? परम लक्ष्य है श्री कृष्ण चरण, भगवान की प्राप्ति, भगवान के साथ हो जाना, उनका पार्षद हो जाना, यही जीव का गंतव्य है। और गति चाहे जो हो, तो गति वास्तविक क्या है? गति वास्तविक है कि भगवान का नाम जपता है, भगवान की कथा सुनता है, पूजा करता है। अगर ठीक से चल रहा है तो गति कहेंगे। तो मंगल शब्द का अर्थ होता है जो ठीक से रास्ता चले, रास्ते में भी कोई कष्ट न हो और गंतव्य पर पहुंच जाए ठीक से, तो इसको मंगल कहते हैं। और मंगल का क्या अर्थ है कि रास्ता में ही एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, गंतव्य तो बहुत दूर की बात है। रास्ता भी ठीक से नहीं चला और गंतव्य भी नहीं पाया, तो इसको अमंगल कहते हैं। ये शुभ का अर्थ है कि भगवान की लीलाएं है, मंगलदायिनी है, मंगल करती है। व्यक्ति इस जीवन में ठीक से जिएगा, खाएगा, पिएगा, धन धन बना रहेगा, कथा सुनने पर भगवान में मति लगी रहेगी, कोई रोग आदि का बहुत आक्रमण नहीं होगा और आनंद से चलेगा और फिर विष्णु चरण की प्राप्ति कर लेगा। ये कैसे हो सकता है? गंतव्य की प्राप्ति कराने में और रास्ता भी ठीक से चलाने में कौन समर्थ है? वो है कृष्ण कथा। केवल श्रवण कीर्तन से, श्रवण कीर्तन से इस जीवन में आदमी ठीक से जिएगा, ठीक से रहेगा और आगे भगवान का चरण कौन प्राप्त करेगा। इसको मंगल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, मान लीजिए किसी बड़े धाम में उसे जाना है या कहीं किसी शहर में जाना है, कार पर जा रहा है, पूरा परिवार 4-5 आदमी है कार में, तो कार में उसको पर्याप्त पैसा है, कहीं रास्ते में टोल टैक्स लगेगा या डीजल पेट्रोल घटेगा तो पैसा लेने के लिए, भूख लगेगी तो कहीं खाएगा पिएगा, और अगर बेचार भीख मांगे भी मिले तो उनको भी कुछ दे सकता है। एक प्रकार मान लीजिए उसके पास ठीक से पैसा है, चक्का में ठीक से हवा है, हवा भी है, तेल भी है, सब है, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, तो पिया पाया नहीं है, ठीक है। अगर गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, कोई विपत्ति नहीं आई, तो इसको माना जाता है ये मंगल है, इसको मंगल कहते हैं। और वहां जहां जाना है उसे, जो उसका साध्य है, वहां ठीक से पहुंच गया। ऐसा नहीं वहां पहुंच करके ही उसको नाम मिलेगा। जो निराकार भजन करते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान अगर निराकार है तो इनकी तो भेंट भी नहीं होगी। कितने पागल हैं, इनकी भेंट होने वाली नहीं है। कौन ठहराएगा, कौन पानी का पूछेगा, कौन वेलकम करेगा, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये सरासर केवल अज्ञान है, वास्तव में बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन फिर भी लोगों की मति ऐसे फंसी हुई है, तो उसमें तो अमंगल अमंगल शुरू से ही अमंगल है।
और गंतव्य सारा अमंगल है। परंतु वैष्णव पंथ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इसमें प्रारंभ से ही मंगल है और अंत में श्री कृष्ण मिलेंगे ही। कई बार गीता में भगवान कहते हैं जो ऐसा करेगा तो मैं मिलूंगा। मन मना भव मद भक्तो मध्याधि नाम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम के प्रति जाने प्रियो से। अगर तुम मेरा भक्त बनोगे, मुझे मन लगाओगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो मेरे पास ही आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य के स्टाइल में बोल रहा हूं। मैं क्रिया खाकर कहता हूं, शपथ खाकर कहता हूं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि बिना क्रिया खाए, बिना शपथ किए बात मानेगा नहीं। ऐसा वास्तव में स्वभाव हो गया है। कभी कभी तो मनुष्य ऐसे बोलता है मैं तुमसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, हो सकता है पूरा झूठ बोल रहा है। और ऐसे कहने पर तब आदमी मानते हैं कि ठीक। कहीं कहीं हम बांचते हैं, लोग लिखे रहते हैं यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है, शुद्ध देसी घी। हो सकता है उनकी बातें झूठ हो, उसमें कोई मिलावट हो, कुछ हो, इनके भी लिखते हैं। और उस पर भी अब कुछ लोग तो यहाँ 100% शुद्ध देसी घी मिलता है ऐसे शुद्ध देसी घी। हो सकता है कि 100% डालडा हो, डालडा भी शुद्ध नहीं मिलता है। अब तो ये दशा है। पर मनुष्य लिखता है। ये मोबाइल फोन वाले क्या शपथ करते हैं, आपको फुल टाइम टॉक टाइम देंगे, फुल टाइम टॉक। इतना नहीं, चार्जिंग नहीं करना है, जीवन भर आप इसको लीजिए, प्राप्त आएगा। लेकिन कब तक देखा जाता है कि बाहर से कॉल आता है या पकड़ता नहीं, बाद में शिकायत करते हैं, वो फोन करने वाला है, हमने आपको बार बार फोन किया, लगा नहीं। जाकर पूछो कंपनी से जिसने शपथ किया है ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे। ये जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेवार नहीं है। ये सब धोखाधड़ी चल रही है दुनिया में। एक बार हम लोग एक घटना याद आ गई। हम और राधा रमन महाराज और 2 आदमी और जा रहे थे एक जगह, तो बिहार नामक गांव में जा रहे थे। टांगा पर चढ़े थे 4 बार। तो रोड बहुत खराब था, बहुत खराब। हम लोग चढ़े थे, जाने में रात हो गई जहां जाना था। बीच बीच में एक लड़का पूछता था जो हमारे साथ था, एक बार कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे हम लोग? तो वो कहता था बाबा रोडवा से पूछी जब वो कहता था कि कब पहुंचेंगे भाई, कितना टाइम लगेगा, तो यही कहता था रोडवा से पूछी, हमरा से मत पूछी। मतलब क्यों धीरे धीरे चल रहा हूं, आप रोड से पूछिए। इतना गड्ढा है, इतना खराब है कि बहुत कम स्पीड से घोड़ा चल रहा है, तो हम क्या बताएं? इसका मतलब हमको दोष मत दीजिए, आप रोड से पूछिए। हम लोग हंसते गए। जब जब पूछता था कि अरे भाई बहुत देर हो रही है, तो बाबा रोडिया से पूछी इस तरह से ये लोग तो अगर पूछा कि ऐसा क्यों गड़बड़ी हो रहा है, तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अब क्या करेंगे? अब कौन जवाब दे? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, इतना कनेक्शन चार्ज लगता है, इतना ये लगता है, इतना ये लगता है। सदा झूठ बोलना है सब समय। ये वेद में लिखा गया है कि मनुष्य की रचना ब्रह्मा जी ने किया झूठ बोलने के लिए, और देवताओं को रचा सत्य बोलने के लिए। मनुष्य समाज में बिना झूठ बोले व्यवहार चल ही नहीं सकता। ऐसा ये समाज है मनुष्य का, सबसे कंडम समाज और झूठा और ज्ञानी भगवान ब्रह्मा जी ने रखा।
तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान को भी जब गीता में कोई बात बोलनी हुई तो मनुष्य के स्टाइल में बोल रहे हैं, क्योंकि उस स्टाइल में बोलने पर ही आदमी समझेगा। प्रतिज्ञा में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे पास ही आओगे, सत्यम ते तुमसे सत्य बोल रहा हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, फिर असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना बोलने की क्या जरूरत है, एक बार कह दिए कि ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे, हो गया। भगवान कहीं कहीं ऐसा ही बोले। जब बड़े लोगों से भगवान बोलते हैं तो थोड़ा बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा जी से बोले 4 श्लोक 6 श्लोक बोले, इतने सारा ज्ञान है भगवान का स्टाइल। लेकिन जब मनुष्य समाज में बोलना है तब तो खूब क्रिया खा करके, कई बार गीता में ऐसा कहते। एक बार और कहते हैं ना, कई बार ऐसे बात बोलता है, ऐसे भगवान तुम मेरे पास आओगे, लेकिन मैं ज्ञान दे रहा हूं, उसमें कोई संशय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का स्टाइल जो भी हो, हमारा तात्पर्य ये है कि भगवान की जो लीला कथाएं हैं उनके विषय में सौनकादि ऋषि जब शुभा शब्द का प्रयोग करें, मंगलमय करें। इस जीवन में भी व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहेगा, धन धान्य भी बना रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, परिवार ठीक से रहेगा, कथा सुनने वाले को, और अंत में तो भगवान का चरण कमल है ही जाएगा। तो गति अर्थात पथ, साधन और साधन दोनों उसका कंप्लीट रहेगा। यह कहकर के अब ऋषि लोग कहते हैं, वयम न विकृत्या न उत्तम श्लोक विक्रमे दक्षिणवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम न विकृत्या, हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा से, कथा श्रवण से तृप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात अलम बुद्धि नहीं हो रही है कि बहुत सुन लिया, ऐसी बुद्धि नहीं हो रही है, लालसा बढ़ रही है सुनने की। उत्तम श्लोक विक्र में उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को सुनने के लिए हमारी लालसा और बढ़ती जा रही है। दूसरे लोग हो सकता है तृप्त हो जाए, पर वयम तो न वितृप्त आना, ये तू शब्द बता रहा है, वयम तू, हम तो नहीं तृप्त हो रहा है, और जाग जग आदि से पूरा तृप्त है। अब इसको देखने की इच्छा नहीं हो रही। यज्ञ करो, ये जिताओ, घी जिताओ, और सकल, ये सब तो हमारे मन में भी नहीं आ रहा है। वयम तो न वितृप्त आना, उत्तम श्लोक विक्रम है, उत्तम श्लोक विक्रम है। उत्तम श्लोक जिनका जस तम को दूर कर देता है, अथवा उत्तम लोग जिनकी कीर्ति गाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा में श्रवण में हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, और कामों में तृप्त ही हो गई है। तृप्ति का मतलब है बहुत ज्यादा उब गए, तृप्ति का मतलब ये होता है कि उब गए और कामों से उब चुके हैं। पर भगवान की लीला कथा श्रवण में हमारा नित्य उत्साह है। दक्षिणवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं पद पद में और एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में अत्यंत स्वादु से भी स्वादु, अत्यंत स्वादिष्ट, अत्यंत मधुर। हम लोग उसको सुनने में तृप्त नहीं हो रहे हैं। तृप्ति कई प्रकार से होती है व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई क्षुधार्त व्यक्ति है, बहुत भूख लगी है, तो भूख से व्याकुल आदमी कोई पदार्थ खाएगा, बहुत रसमय पदार्थ है, लेकिन भूख से व्याकुल होकर के खा रहा है, तो भूख की निवृत्ति होने पर वो बंद कर देगा, नहीं खाएगा, है ना। केवल उदर पूर्ति के लिए खा रहा है, भूख से व्याकुल होकर के खा रहा है, तो उदर पूर्ति हुआ, भूख की ज्वाला बंद हुई, बस बंद कर देते, इसकी अलम बुद्धि हो जाती है, अब नहीं। और उसके बाद परोसने वाला कितना भी आग्रह करे, फिर नहीं खाता है, नहीं, बस 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 बस। इसलिए लोक में कहते हूँ ददाती न ददाती, और न ददाती सिंह गर्जन,
ना दो, ऐसे कहे। अगर कोई व्यक्ति परोसते समय सुने खाने वाला कहे हाँ, तो इसे मतलब देना चाहिए, ठीक है। और वो कहे कि ना, तब भी देना चाहिए। तो रियल में कब नहीं देना चाहिए? जब वो सिंह गर्जन करे, नहीं अब नहीं चाहिए, तो मान लेना चाहिए कि अब नहीं लेगा। तो वास्तव में सिंह गर्जन करे तब मानना चाहिए कि हो गया, पर ना कर रहा है फिर भी देना चाहिए। तो परोसने का तरीका है, वास्तव में भारतीय स्टाइल है, परोसना चाहिए। वो वस्तु ले जाकर के उसके सामने और देना चाहिए, अपने आप ना कहेगा। तो अंग्रेजी स्टाइल क्या है? खड़ा होकर के वहीं से पूछते तुमको चाहिए कुछ। एक बार हमारे मंदिर में, कृष्ण वर्धन मंदिर में फीस्ट चल रहा था, तो एक अंग्रेज भक्त को कुछ चीज परोसने के लिए दिया गया, अचार दिया गया, अचार तो लेकर के खड़ा था। तो किसी ने कहा कि क्यों नहीं सर्विस कर रहा है? भाई यू नॉट सर्व, तुम सर्व क्यों नहीं करते हो? तो कहते नो वन इज आस्किंग, कोई मांग नहीं रहा है। तो आश्चर्य हो गए। हम लोग बैठे थे बगल में, सीधे कहते कोई मांग नहीं रहा था, तो बिना मांगे कैसे दूं? तब बताया गया कि देखो प्रथम बार परोस रहे हो, ये इसको बिना मांगे सबके पतल पर दो। ये परोसना चालू किया तो बड़ा कलछुल था, चम्मच था, एक एक कलछुल अचार देने लगे। इसको पता नहीं था कुछ। तो कुछ ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है? तो बाद में समझाया कि बिल्कुल थोड़ा 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 दो, लिटिल बताया हाथ से, सब जाकर के दिए। क्योंकि ऐसे नहीं दे रहा था। और दूसरी बार भी मैं देखा है, हाथ में भात लेकर के या पूरी लेकर के या खिचड़ी लेकर के खड़े हैं, जब तक कोई मांगेगा नहीं देंगे, बिना मांगे कैसे देंगे? हम क्या जानते हैं कि कितना खाएगा नहीं खाएगा, मांगेगा ना। उन लोगों का स्टाइल है अंग्रेजों का, भारतीय स्टाइल नहीं है। जिसे खिलाते हैं तो देवता मानकर खिलाते हैं, ले जाते हैं उस वस्तु को, देते हैं। अपने आप व्यक्ति कहता है नहीं 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 नहीं, तो कहते नहीं और लीजिए और लीजिए। फिर कुछ परोसने वाले ऐसे भी जगह जगह मिल जाते हैं, वो खिलाने की अपेक्षा बचाने के फेर में ज्यादा रहते हैं कि कौन खाए और स्टॉक बच जाए। यह भी बात ही है वास्तव में। तो उदार होना चाहिए, खास करके जिनको निमंत्रित करते हैं तो वो तो देवता है, उनको देवता जैसे पूजना चाहिए, मानना चाहिए, उदार भाव से खिलाना चाहिए। इस संसार में खिलाना ही एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। खिलाना गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को खिलाना, ये बहुत बड़ा धर्म है वास्तव में, खिलाना। तो मैं वो बोल रहा था कि जो व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर के खाना चाहता है, तो भूख बंद हुई, पेट भर गया, बस ठीक। अब कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो वो नहीं खाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो कथा सुनते हैं, किस लिए? समाज कहता है कि सुनना चाहिए, परिवार भी कहता है सुनना चाहिए। और बस कथा सुन लिए, भूख मर गई, इसके बाद अब सुनने की इच्छा नहीं है। तो आस्वादन नहीं करते हैं। भूख से व्याकुल व्यक्ति भोजन का आस्वादन नहीं करेगा, वो बस गाबर गुबर खा करके पेट भर कर उसके बाद। तो कुछ ऐसे काम करने वाले होते हैं जो भोजन का आनंद नहीं लेते हैं, पेट भर गए, बस चले 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 फोन आने लगा जाने। इस तरह से अवलंब बुद्धि होती है इनकी। दूसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो अरसज्ञ होते हैं, जैसे पशु की तृतीय से होती है। पशुओं में ये ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी ये मांग नहीं होती है ये अच्छा चीज है, ये बुरा चीज है, ये हो कुछ भी वो खाने लायक हो उसी से खा करके पेट भर लेते है ना। जो चीज डाली है
अगर उनके खाने के अनुसार एक चीज है तो वही खा करके पेट भर लेंगे, और इसके बाद अमृत भी दीजिए तो नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, उनको भगवान की कथा से मतलब नहीं होता है। कोई भी बात हो, कोई भी चर्चा हो रही हो, प्रवचन हो रहा हो, टोटल भगवान के विरुद्ध भी हो, तब भी सुने और वही सुनकर के तृप्त हो जाए बस। इस प्रकार के और असज्ञ लोग होते हैं। कोई प्रवचन करने वाला कह दिया भगवान निराकार है, ये है वो है, बस मस्त हो जाएगा। उसको ये विचार होता नहीं कि वास्तविक रस क्या है, भगवान की कथा वास्तव में है क्या, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इस प्रकार का विचार नहीं। जैसे पशुओं में ये देखा गया है अज्ञान, ऐसे वो ज्ञान रह करके बेचारे को क्या करेगा। मान लीजिए वो अच्छा था कि खाना चाहता, उसको तो मिलता नहीं है, लेकिन पशु के उदाहरण से केवल उनको और असभ्यता को प्रकट किया जा रहा है। जो मिला बस वही था। इन्हें सत्संग हो रहा है, वह कथा है, प्रवचन है, पता नहीं क्या कचरा उगल रहा है प्रवचन करने वाला, लेकिन फिर भी तृप्त हो जाता है। एक हमारे यहाँ से व्यक्ति गया था प्रवचन सुनने एक आदमी का, आया वस्कान का भक्त, वो आया, हमने पूछा कि कैसा प्रवचन, अरे बहुत अच्छा था, खूब प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छा। मैंने कहा उसमें से एक दो बात सुनाइए, क्या अच्छा लगा। बात और इतना हाई क्लास का प्रवचन हो रहा था कि हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया। इतना हाई क्लास का प्रवचन हो रहा था, हमारी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। अरे एक ही बात बताते, मैं कुछ समझ में आया नहीं। तो मैंने कहा कि जब समझ में नहीं आया तो हाई क्लास का था कि लो क्लास का, ये कैसे निर्णय कर लिया, वो समझ में आया ही नहीं कुछ। जैसे तो चिड़िया बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना, नहीं समझ में आया, इसीलिए हाई क्लास का प्रवचन है। पर ऐसे लोग होते हैं, कुछ भी बस सुन लें, बस उसी में तृप्त हो जाते हैं। नैमिषारण्य के ऋषि लोग ये बात कर, कुछ लोग होते हैं जो तृप्त नहीं होते हैं। कुछ उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई गन्ना चूस रहा है, तो देखा गया है कि अगर गन्ने के शिखर से चालू करो तो पर्व पर प्रत्येक पोर पर रस वर्धन होता रहता है, और नीचे गाढ़ रस रहता है, तो उसकी रुचि बढ़ती जाती है। एक पोर को छीलेगा दांत से और उसको चूसेगा तो इतना मीठा लगता है कि अब दूसरे को भी काट करके चूसना चालू करता है, तीसरे को भी, इस तरह से पूरा गन्ना खत्म कर देता है। और कुछ लोग तो उस गन्ने के बाद भी 4-5 गन्ना रख लेते हैं और कोल्हू की तरफ फेंकते रहते हैं। ऐसा देखा गया है। इसको रसज्ञ कहते हैं, जानता है रस का मर्म, उसे पता है भगवान कृष्ण का भक्त है, रस है, भाव है भगवान के प्रति, तो कथा सुनने पर तृप्त नहीं होगा। ठीक है, और भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, वो सुनता जाएगा। और अगर गन्ना पूरा हो गया, इसमें मतलब एक दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरे दिन भी सुनेगा, तीसरे दिन भी सुनेगा। गन्ना आता है तो कभी 7 गन्ना तो चूसेगा, सप्ताह करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वयम तुम